पानी का प्रेशर जब कम हो जाएगा ना तो मैं वाइपर से सारा पानी निकाल दूंगी। अभी तो चलने दो यार, अभी निकालूंगी फिर आ जाएगा पानी, कि बारिश रुकेगी तब है ना। ये देखो बिजलियाँ कड़क रही हैं, देखी टू बारिश में। ये देखो बिजलियाँ कड़क रही हैं, बहुत तेज बिजली कड़क रही है गाइस। ये देखो और लगातार कड़क रही है, लगातार। बहुत ही गंदे वाला तूफान आ गया है, ऐसा तूफान। आपको पता है मेरा जो पहला वाला फ्लैट है ना, उसमें पानी नहीं भरता है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका लेवल मैंने बराबर नहीं करवाया। एक्चुअली मिस्टेक मेरी है। मैंने क्या किया, ये जो फ्लैट हमें मिले थे ना, तो इनका ना ये लेवल नीचा था, ये मैंने पूरा फर्श उठवा दिया। नीचा था ये फर्श पूरा, इसको फर्श मैंने उठवा के इसके साथ लेवल बराबर करवा दिया, तो पानी अंदर आ रहा है। तो मेरा जो दूसरा फ्लैट है ना, उसमें लेवल नीचा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। तो नीचा है तो पानी ऊपर नहीं आता, अंदर नहीं आता। तो वही है ना करवाया तो अच्छे के लिए था कि बराबर देखो ऐसे हो जाएगा। अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ कर लिया यहाँ मैंने वरना पानी ना भरता। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। बारिश रुकेगी तो होगा, लेकिन है ना, बारिश को रुकने तो दो गाइस, कब रुकेगी। मेरा बेटा तो आराम से फ़ोन चला रहा है, फ़ोन चला रहा है, फ़ोन चला रहा है। ये देखो ये कपड़े सुखाए नहीं मैंने, मेरे को आज लग ही रहा था कि बारिश आएगी। मैंने सारे कपड़े पानी में से निकाल रखे थे, मैंने कहा कल सुखाऊंगी। मौसम ना शाम को ही लग रहा था कि बारिश आएगी। देख ले बेटा जी, देख ले देख ले, अच्छा लगता है मौसम बारिश का। मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही देखने में अच्छी लग रही है बारिश। कितना प्यारा सा मौसम हो गया ना गाइस। अभी लाइट गई हुई है पूरी हमारी सोसाइटी में। आप सोचोगे ना बाहर ये जो लाइट है ना बाहर की, ये ना इन्वर्टर पर नहीं है, तो यहाँ की लाइट बाहर की नहीं जल सकती इस टाइम। और मौसम तो आप लोग देख ही सकते हो। बारिश बारिश आई, इतनी तेज बारिश है, ये कब रुकेगी। मैं सोचा एकदम से मेरे घर के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, फिर मैं देखा बाहर बारिश आ रही है, बड़ी भयंकर वाली। बहुत बढ़िया बारिश आई है आज तो, है ना, बहुत बढ़िया। कल कैसे जाऊंगी वीडियो डालने सुबह सुबह। मैं सोच रही हूँ पूरा मार्केट जाती हूँ वीडियो डालने। कल मार्केट में तो पानी भरा होगा, हाईवे की तरफ से जाऊंगी। बड़ी पंगे हैं, देखो आप लोग। ओहो बिजली कड़की, फिर से बिजली कड़की जी। बिजलियाँ कड़क रही हैं इधर भी और उधर भी, सामने भी, दोनों साइड। ये देखो इधर भी बिजली कड़क रही है। बाकी इधर तो मैं सफाई, देखो ये वाइपर है ना, इससे 2 मिनट में ऐसे करते ही ये देखो साफ़ हो जाता है। फ्लोर तो साफ़ हो जाता है। देखो मिट्टी जितनी भी है ना, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो, ये सारी मिट्टी तो निकल जाती है। मिट्टी की टेंशन नहीं है। मेरा मन कर रहा है एक तरफ में सफाई कर दूँ, पानी अच्छा आ रहा हुआ है यहाँ पे, यहाँ की सफाई कर दूँ।
तो इधर मैंने इस गुड़िया को बोला, मैंने कहा बेटा इतने पाइप से ना मैं अंदर का काम कर लूँगी, ये पानी भर दो। तो पानी कुछ ज़्यादा नहीं भरा गया, क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग, सिर्फ 5 बाल्टी पानी भरा गया था, बट इतना था चलो 5 बाल्टी में नहा सकता है, नहाना हो जाएगा या बर्तन धोना हो जाएगा। तो एक एक बूंद पानी की देखो कीमत होती है, वैल्यू होती है। तो आपने देखा कि मेरे घर के अंदर पानी आ रहा था, तो इसका कारण ये है कि मैंने पीछे का लेवल ऊंचा उठवा दिया, पीछे का बराबर करवा दिया। नीचा था लेवल, बल्कि नीचा ही रखती तो बढ़िया था, तो पानी अंदर नहीं आता। अब मेरा दूसरा फ्लैट है, उसमें पानी अंदर नहीं आता क्योंकि उसका लेवल नीचा है पीछे से आंगन का। तो ये गड़बड़ मुझसे इसलिए हो गई क्योंकि देखो समझ इतनी नहीं होती है जब आप बहुत ही छोटी उम्र में घर मतलब फ्लैट वगैरह बनाते हो, काम करवाते हो। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही, मेरी कम एज थी जब मैंने ये फ्लैट, अभी आई थिंक मैं 29 साल की थी, हाँ, जब मैंने ये फ्लैट लिया था। तो उस टाइम 29 की एज में क्या समझ होती है कि हमें मिस्त्री मजदूर लगा के क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिस्त्री ने आइडिया दिया कि ऊपर उठवा दो, बराबर हो जाएगा लेवल। तो मुझे उनकी बात जच गई, मुझे लगा चलो सही है, अगर लेवल बराबर हो जाएगा तो कल को पीछे की दीवार निकाल के हम एक बड़ा कमरा भी निकाल सकते हैं। तो बस वो गड़बड़ हो गई, बाकी इतनी भी नहीं है। एक और इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि पीछे जो मैंने जो एक बंद किया हुआ है ना, जो आप देख सकते हो टीन की शीट के साथ दरवाज़ा लगाया हुआ है, तो उसके उस साइड ना सीवेज है, मतलब हमारा एक छोटा सा, मतलब तो उसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा मतलब कुछ मतलब आउटलेट वहाँ से निकलवा दूँ ना, तो फिर अंदर पानी आएगा ही नहीं। करेंगे कभी, हर बार सोचती हूँ करूँगी करूँगी, फिर ऐसे ही बरसात के टाइम में दिमाग में आता है करूँगी, बाद में फिर बरसात का टाइम चला जाता है, मानसून, तो फिर बस ऐसे ही रह जाता है। तो कपड़े धोने में लगी रहती हूँ पूरा दिन। देखो घर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ भी अपने बच्चे के साथ, तो घर के काम देखो, अकेला इंसान ना अब टाइम पास अपना कैसे करेगा, आप सोचिए ना। कोई बात करने के लिए नहीं होता, किसी के साथ बोलचाल, मतलब ऐसे मतलब आप ऐसे समझ रहे हो ना, अब घर पे तो कोई नहीं है ना बात करने के लिए कि कोई बैठा है मेरे साथ यहाँ पे, मतलब कोई फैमिली मेम्बर जिसके साथ मैं 2 घंटा बातें कर लूँ इधर उधर की, तो वो तो नहीं हो पाता। अकेले रहने वाला इंसान का तो टाइम ही नहीं कटता। तो टाइम काटने के लिए देखो घर के काम करने ज़रूरी होते हैं, तो मैं भी लगी रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। थोड़ा मेरा टाइम ना जिम में कट जाता है, सच बोलूँ मैं जिम जाना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है अब, क्योंकि अब जिम की वजह से ही ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा टाइम इतना अच्छा कट जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता। क्योंकि 4 से 6 2 घंटे तो मेरे जिम में चले जाते हैं, मतलब अगर मैं एक घंटा ही करती हूँ जिम तो, लेकिन फिर आके थक जाती हूँ, बैठती हूँ, और फिर शाम को नींद भी अच्छी आती है। जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को ना 10 बजे ही ना नींद आने लग जाती है, वरना मेरी ना कंडीशन ये हो गई थी कि 1 बज जाता था रात के, मुझे नींद नहीं आती थी 1 बजे से पहले, तो सुबह नींद पूरी नहीं होती थी। अब तो ऐसा हो गया, जब से मैं इतनी अच्छे से मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो हाथ पैर दुखते हैं एक्सरसाइज करके, तो बिस्तर पे लेटते ही 15 मिनट में कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सही है, जिम जाना मेरे लिए, मेरे को लगता है जिम ज्वाइन करना मेरी लाइफ का एक बेस्ट डिसीज़न है जो मैंने अभी फ़िलहाल लिया है। और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं जिम ज्वाइन मत करो, क्योंकि आपने पिछली बार भी पैसे दिए थे और आप जिम नहीं गए। बट मेरे को ये चीज़ थी, पिछली बार देखो कंडीशन ख़राब थी, अदरवाइज़ मैं पिछले साल भी जिम ज़रूर जाती। मैं देखो आप लोगों ने भी मेरे को देखा है, मैं ऐसे ना मतलब पैसे आप समझो, जैसे मैंने मेंबरशिप ले रखी है, तो मैं ऐसे नहीं चाहती थी कि मैं ना जाऊँ। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। जिस टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया ना, 5 महीने मेरी मदर की हालत इतनी ख़राब थी, उनको हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था, महीने में 2 बार, मतलब महीने में 10-12 दिन वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती थी। और फिर उनके साथ, क्योंकि मैं उनकी सोलो केयर टेकर थी, उनका ध्यान रखने वाली यहाँ हिसार में, तो फिर मैं उनके साथ, मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था 15-15 दिन महीने में। और फिर जब हॉस्पिटल से वो आती थी वापस, तो फिर भी मतलब उनकी ये कंडीशन नहीं थी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। उनकी ये कंडीशन हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाती थी, उनको अडल्ट डाइपर्स लगाने पड़ते थे उस टाइम, क्योंकि वो उनकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई थी उस टाइम। तो इस वजह से ना फिर अब मेरे को उनके लिए 24 घंटे उनके पास रहना पड़ता था, उनको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो इस वजह से मैं 4-5 महीने तो मैं वैसे ही जिम नहीं जा पाई। उसके बाद फिर दिक्कत ये आ गई कि आप लोगों को पता है कि फिर मैंने सोचा था कि चलो अब मैं जिम ज्वाइन करूँगी। बीच में फिर सर्दियों का टाइम आ गया था, उस ठंड में वैसे ही 1-2 महीना ज़्यादा मतलब जाया नहीं जाता।
फिर दिक्कत आ गई थी कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था अगस्त में। तो अगस्त में एक्सीडेंट के बाद देखो ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हो या मेरी वजह से मेरा कुछ मतलब समझ रहे हो ना कि मैंने कुछ किया हो, लेकिन टेंशन हो जाती है देखो दिमाग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम मेरे भाई की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे में महीना 1.5 महीना तो ये देखो मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं कहाँ जिम जाती। यहाँ दुकान पर आई थी, दही का पैकेट खरीद के लेके गई थी, और ये दही का पैकेट मैं फ्रिज में रखना भूल गई, मेरे पर्स में ही रह गया, खट्टी हो गई दही। अब इसकी कड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि खाने लायक तो ये रहेगी नहीं, क्योंकि पूरा टाइम 12 घंटे मतलब पर्स में रखा था ये मेरा पैकेट, भूल गई, दिमाग से निकल गया। चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।